आज हम बताने जा रहे हैं आवर्धन। उत्तल लेंस में आवर्धन। आवर्धन की परिभाषा है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे प्रायः असमतल लेंस से सूचित किया जाता है। यही परिभाषा दर्पण में भी था और यही लेंस में भी है। आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 h2 बटा वस्तु की ऊंचाई h1, जहां h1 जो है वस्तु की ऊंचाई है और h2 है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है। आवर्धन का व्यंजक निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले एक लेंस ले लेंगे और लेंस में एक प्रधान अक्ष खींचेंगे और प्रधान अक्ष पर कुछ दूरी पर एक वस्तु है जिसका नाम है AB, और जहां से प्रकाश चलती है और चलकर द्वारक तक आती है। द्वारक से प्रकाश की किरण है जो मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है और दूसरी किरण वस्तु से चलकर प्रकाशीय केंद्र से होते हुए ये F से आती हुई किरणों से टकराती है B' बिंदु पर। इसलिए AB वस्तु का प्रतिबिंब बन गया A', B'। तो चित्र से स्पष्ट है कि ये जो हमारे पास त्रिभुज है, इसमें दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज का नाम है OAB और एक त्रिभुज का नाम है OA', B'। दोनों त्रिभुज देख सकते हो एक ही जैसा है, यानी दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये देखो समरूप का निशान है, इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज OAB समरूप। इसको क्या पढ़ेंगे, AOB समरूप त्रिभुज OA', B'। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होते हैं। तो प्रतिबिंब बोला, यहाँ भुजा लिया गया सबसे पहले ऊंचाई A', B', इसलिए वस्तु इधर वाला त्रिभुज में भी क्या लिया जाएगा, ऊंचाई AB। और अगर इसका आधार लेंगे हम OA', तो इसका भी क्या लेंगे, आधार। यहाँ इधर देख सकते हो दूसरा साइड में OA' आधार है, इसका आधार क्या है, OA। इसको हम लिखकर समीकरण 1 मान लेंगे। ये सब क्या है, A', B' जो है पर A', B' है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है जिसको h2 लिख सकते हैं, और AB जो है वस्तु की ऊंचाई जिसको हम AB लिख सकते हैं बराबर h1 लिख सकते हैं, और OA' है जो प्रतिबिंब की दूरी है जिसको हम V लिख सकते हैं, और OA जो है वस्तु की दूरी है जिसको हम U लिख सकते हैं। अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते इन सभी पदों का मान समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ A', B', यहाँ A', B' का मान क्या है, h2, इसलिए यहाँ h2 लिखेंगे। और माइनस है क्योंकि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है नीचे है, इसलिए उसके पहले क्या आएगा, माइनस। अब दूसरा ये देखते हैं AB कहाँ है, AB, अब AB जो है प्रधान अक्ष के ऊपर है, इसलिए इसके पहले क्या होगा, प्लस h1 और बराबर का चिन्ह है, बराबर देंगे। OA चित्र में हम देखते हैं OA कहाँ है, OA', लेंस के दाईं ओर है, इसलिए इसकी दूरी प्लस में होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे प्लस V। और OA किधर है, OA लेंस के बाईं ओर है, इसलिए इसके पहले लिखेंगे माइनस। माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये प्लस और प्लस है तो सारे बात इसमें क्या हो गया, प्लस हो गया, इसलिए हम लिखेंगे h2 बटा h1 बराबर V बटा U, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। परिभाषा से आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर h2 बटा h1, हम इसको मान लेंगे समीकरण 3। अगर हम 2 और 3 को समीकरण को मिलान करके देखते हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं, m बराबर आवर्धन बराबर h2 बटा h1, यानी h2 बटा h1 यहाँ पर भी है, इसलिए आवर्धन का मिलाकर सूत्र हो जाएगा m बराबर h2 बटा h1 बराबर V बटा U।
तो अभी तक आवर्धन का दो सूत्र हमें प्राप्त हो गया, एक हुआ H2 बटा H1 और दूसरा सूत्र हुआ V बटा U। अब हम तीसरा सूत्र निकालेंगे। तीसरा सूत्र निकालने से पहले अब इसके अनुसार परिभाषा हो जाएगा दूसरे रूप में प्रतिबिंब की दूरी, ये ऊपर वाला क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तथा वस्तु की दूरी, नीचे वाला क्या है, वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये जो बटा को अनुपात भी कह सकते हैं, इसीलिए परिभाषा क्या हो जाता है, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अब तीसरा सूत्र निकालेंगे। लेंस सूत्र से हम क्या जानते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। अब इस सूत्र में दोनों तरफ बराबर के पहला साइड और बराबर के दूसरा साइड, दोनों साइड में हम v से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ v से गुना करेंगे तो ऊपर में v आ जाएगा, इसलिए यहाँ v/v लिखल है। यहाँ पर v से गुना करेंगे तो होगा v/u, तो इसलिए यहाँ पर v/u है। यहाँ पर v से गुना करेंगे तो हो जाएगा v/f, इसलिए यहाँ पर v/f है। अब यहाँ से v से भी कट जाएगा, v से भी कट जाएगा तो बच जाएगा 1, इसलिए यहाँ 1 है। v से u नहीं कटेगा इसलिए v/u है। v/f, v से f नहीं कटेगा इसलिए v/f है। अब इसको हम फिर से सजाते हैं, माइनस v/u को उस साइड कर देंगे, और v/f को पहले साइड ले लाएंगे। यहाँ वही हुआ, v/u के पहले माइनस u है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो गया, देखो, और इसके पहले प्लस है इसलिए इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो v/f के पहले क्या हो गया, माइनस। अब v/u का मतलब होता है m, v/u का मतलब होता है m, आवर्धन। यहाँ देख सकते हैं ना, v/u का मतलब होता है m, इसलिए यहाँ पर बोला भी v/u का मतलब क्या होगा, m, इसलिए सूत्र हो जाएगा m बराबर v/u बराबर 1 माइनस v/f। इसलिए 3 सूत्र हमारे पास हो गया, एक हो गया H2 बटा H1, एक हो गया v/u और एक हो गया आवर्धन का सूत्र 1 माइनस v/f। अब जो भी सूत्र आएंगे न्यूमेरिकल में, जरूरत जो भी पड़ेगा उसका हम यूज करके हम न्यूमेरिकल बनाएंगे।